नमस्कार, मैं जागोर जगाओ से मणि कुमार। आज संकल्प दिवस है। आज के दिन का भारत के इतिहास व बौद्धों के लिए विशेष महत्व है। घटना 23 सितंबर 1917 की है। इस घटना का गवाह बड़ौदा के कमेटी बाग में मौजूद वट वृक्ष है। कम से कम 150 साल पुराना वह वट वृक्ष भारत की इस निर्णायक घटना का मूक गवाह है। यह घटना आज के वक्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2022 में उस घटना को 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ ने एक प्रतिभाशाली नौजवान को छात्रवृत्ति देकर कानून व अर्थशास्त्र के अध्ययन करने हेतु लंदन भेज दिया था। छात्रवृत्ति के साथ अनुबंध यह था कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवक बड़ौदा रियासत में अपनी 10 वर्ष सेवाएं देगा। अध्ययन कर उच्च शिक्षा हासिल करने के उपरांत 28 वर्षीय वह युवक करार के मुताबिक अपनी सेवाएं देने हेतु बड़ौदा नरेश के सम्मुख उपस्थित हुए। बड़ौदा नरेश ने उस युवक को सैनिक सचिव के पद पर तत्काल नियुक्त कर लिया। एक सामान्य सी घटना आग की लपटों की तरह पूरी रियासत में फैल गई। बस एक ही चर्चा चारों तरफ थी कि बड़ौदा नरेश ने एक अछूत व्यक्ति को सैनिक सचिव बना दिया है। विडंबना यह थी कि इतने उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद भी उनके छोटे कर्मचारी उनको फाइल दूर से फेंक कर देते थे। चपरासी पीने के लिए पानी नहीं देता, उस जगह पर गौमूत्र का छिड़काव किया जाता जहां से वो नौजवान गुजरता था। यहाँ तक कि बड़ौदा नरेश के उस आदेश की भी अनदेखी की गई जिसमें कहा गया था कि इस उच्च अधिकारी के रहने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। दीवान उनकी मदद करने से स्पष्ट इनकार कर चुका था। इस उपेक्षा और तिरस्कार के बाद अब उन्हें रहने व खाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ी। किसी हिंदू लॉज धर्मशाला में उन्हें जगह नहीं मिली। आखिरकार वह एक पारसी धर्मशाला में ऐदल सोराबजी नाम से रहने लगे। लोगों ने धर्मशाला में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन लोगों ने जाति सूचक शब्दों से उनको अपमानित किया और उनका सामान बाहर फेंक दिया। उस समय बड़ौदा नरेश मैसूर जाने की जल्दी में थे, अतः उस युवक को दीवान जी से मिलने के लिए सलाह दी गई, लेकिन दीवान इस मामले में इनकार कर चुके थे। विवश होकर उस युवक ने दुखी मन से बड़ौदा नरेश को अपना त्यागपत्र सौंप दिया और रेलवे स्टेशन पर मुंबई जाने वाले ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन 4-5 घंटे देरी से चल रही थी, अतः वह कमेटी बाग के वट वृक्ष के नीचे एकांत में बैठकर फूट फूट कर रोया। रुदन सुनने वाला उस वट वृक्ष के अलावा वहाँ कोई और नहीं था। लाखों लाख में योग्य, प्रतिभावान, सक्षम होकर भी वह उपेक्षित था। दोष केवल इतना सा था कि वह हिंदू धर्म की बनाई जाती व्यवस्था में वह अछूत था। उसने सोचा कि मैं इतना उच्च शिक्षित हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो देश में करोड़ों अछूत लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। वो तारीख थी 23 सितंबर 1917। जब आंसू थमे तो उस युवक ने एक विराट संकल्प लिया, मैं अपना पूरा जीवन इस देश में छुआछूत निवारण और समानता कायम करने में लगा दूंगा। यह एक साधारण संकल्प नहीं था, बल्कि महान संकल्प था। न तो यह संकल्प साधारण था, न ही इनको लेने वाला व्यक्ति खुद साधारण था। बड़ौदा के कमेटी बाग में उस वट वृक्ष के नीचे असाधारण संकल्प लेने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि देश का महान सपूत व महान विभूति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। बाबा साहब के इस संकल्प से उपजे संघर्ष ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन दुख और तकलीफों में रहा। उन्होंने पुरातन आडंबरवादी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध संघर्ष किया। वे उत्पीड़ित लोगों को जीने का नया रास्ता दिखाया। आज उसी सम्यक संकल्प के शताब्दी के 1 वर्ष में हम सब मिलकर संकल्प लें कि समानता व अन्याय का हम प्रतिरोध और प्रतिकार करेंगे। आज संकल्प दिवस पर बाबा साहब के विराट संकल्प को हृदय से सलाम करते हुए महामानव को कोटि कोटि नमन करते हैं। जय भीम।